आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से इंडी गठबंधन और क्षेत्रीय दल झारखंड हेमंत सोरेन साहब की सरकार चली गई, KCR साहब चुनाव हार गए और कल केजरीवाल जी ये भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और पूरा भारत में सरतन से जुड़ा PFI का मुख्यालय और नेपोटिज्म गैंग को संरक्षण देने वाले माननीय केजरीवाल साहब को बहुत बहुत बधाई। आपने सत्ता का दुरुपयोग किस प्रकार से किया ये दिखा दिया दुनिया को। हम छोटे व्यक्ति, हम छोटे मानसिकता के व्यक्ति हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने 10 वर्ष से दिखा दिया पूरे भारत को। हिंदुओं को रहना मुश्किल हो गया दिल्ली में, उनको जवान लड़कियों को, भारत की राजधानी है दिल्ली, और वहाँ पर आतंकवादी जिहादी PFI श्रद्धा को बम्बई से लाएगा, उसे 35 टुकड़े में काटा गया, लेकिन फांसी की सज़ा का रिकमेंडेशन पुलिस से नहीं होने दिया। ये केजरीवाल साहब सब और प्रधानमंत्री को उम्मीदवार जो सड़क पर NGO चलाते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना कम पढ़ा लिखा, भारत के प्रधानमंत्री को इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं केजरीवाल साहब, और प्रधानमंत्री पर छोटे आदमी का ये पहचान है, बड़े आदमी पर हमला करो बहुत ज़ोर से। दुनिया आपको कहे कि इसमें ताकत है, इसमें देश के नेतृत्व करने का ताकत है, इसमें ये ईमानदार है, लोग जोर से आवाज़ उठाओ, खाता न वही, केजरीवाल जो कहे वही सही। आज अपने तो डूबे, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन कितना को लेकर के बुद्धिजीवी कितने थे तो एक विभाग नहीं रखते थे, और सब विभाग मैंने यहाँ पर तो घोटाला जो हुआ सो हुआ। यहाँ के कंस्ट्रक्शन में आपने देखा जो किस प्रकार से 10 दिन पहले भी गिर गया था, फिर गिर गया एक ठो, और हॉस्पिटल में भी NGO बना करके हमको प्यार दो तो हम तुमको काम देंगे, यह भी खूब हुआ। और तो और चाइना से भी CCTV खरीद क्या 1000 करोड़ का, और चाइना का सामान तो मालूम है देखने सुनने में बहुत अच्छा, लेकिन कुछ दिनों बाद तो वह कचरा हो जाता है। वहाँ का सामान जो खरीदता है भारत में राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार की केंद्र सरकार, उसमें कमीशन ज़्यादा आता है। और लेकिन आज तो दुर्भाग्य हो गया, और ये होना चाहिए। क्षेत्रीय दल कहीं अगर सत्ता में बैठेगा तो आपको जीने का अधिकार छीन लेगा। आज ममता बनर्जी ने दिखा दिया ना किस प्रकार से आदिवासी लड़कियों के साथ किस प्रकार से क्या 2 महीना से। इसके पहले हिंदुओं को मार मार के उसका घर लुटवा दिया, बांग्लादेशी मुसलमानों को आगे रख के TMC कार्यकर्ता के नेतृत्व में उसने क्या, इसके पहले लोकसभा चुनाव के बाद और वहाँ विधानसभा चुनाव के बाद क्या नहीं किया ममता बनर्जी। और जो बचा खुचा था मालदा को उसके हवाले कर दिया, संदेश खाली को उसके हवाले कर दिया। जो जब तक हमारा कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं होगा तब तक उसे ममता बनर्जी क्या कहती थी, ये छोटो मोटो घटना है। और ये दिखाना पड़ेगा, भारत की जनता को ये समझना पड़ेगा, छोटे व्यक्ति छोटी जात नहीं होती है,
नहीं छोटा जात होता है और नहीं कोई छोटा व्यक्ति होता है। आपका सोच, आपके सोच से आप छोटा है, आपके सोच से आप छोटे व्यक्ति हैं। आपको कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए था। आज बैठ गया तो दिखा दिया पूरे भारत को, पूरे विश्व को दिखा दिया कि केजरीवाल जैसा व्यक्ति क्या कर सकता है। वह पढ़े लिखे तो IAS हैं कि एलाइड हैं, लेकिन अपने आज कितना, आज 2 साल से 22 में 2 बार दंगा हुआ और कितना हिंदू लड़का को, हिंदू लड़कियों को कितना को काटा गया, कितना 20 साल को, मतलब लाश उठाने वाला नहीं था। पुलिस को ये मना कर देते लाश मत उठाओ हिंदुओं का, और कितना उनको संपत्ति बना दिए। हिंदू मंदिर को तोड़ो और मस्जिद बनाओ, और उस हिंदू पुजारी को 5 रुपया नहीं देंगे और उनको 20,000 40,000 देंगे। वक्फ बोर्ड के माध्यम से घोटाला करने के लिए इनको रिवार्ड मिलना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि केजरीवाल को रिवार्ड मिलना चाहिए, जो ये घोटाला करने में सबसे पारंगत निकले। भारत में आज तक के इतिहास में आपने देखा होगा, जो मुख्यमंत्री जो सड़क पर थे वह व्यक्ति अपन जब मुख्यमंत्री बने तो अपना शीश महल बना लिए। शीश महल क्या 100 करोड़ का लगा हो। पदाधिकारी को भी उसी लेवल में, पता आप बड़े आदमी, आपका मैनेजर भी तो बड़ा होना चाहिए ना, उसको भी एक पदाधिकारी को 10-10 करोड़ का, 5-10 पदाधिकारी उसमें लगे हुए, तो उनको भी अपना अपना अच्छा मकान मिल हो गया, ज़मीन भी खरीद लो, मकान भी बना लो। तो ये, लेकिन अंत यह होता है क्षेत्रीय दल को, आज मिशन 2024 है, चुनाव का, लोकसभा का चुनाव का घोषणा हो गया। सभी पार्टी 7 चरणों में अपना उम्मीदवार बना रही है। लेकिन अब हम देश की जनता से अपील करना चाहते हैं, आप अपनी मन स्थिति को ठीक करें। कहीं क्षेत्रीय दल को कोई कुछ सांसद हो गए, क्षेत्रीय दलों को कुछ सांसद हो गया तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। भारत में आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ भाजपा को वोट दें। भाजपा, जहाँ भाजपा को वोट दें तो हिंदुओं का संरक्षण मिलेगा। मुसलमान भाई से भी अपील है, आप सिर्फ भाजपा को वोट देंगे तो आपका घर नहीं उजड़ेगा। हाँ, बशर्ते आतंकवादी, जिहादी, देशद्रोही को अपने घर में आने के लिए नहीं देंगे। उनसे अलग दूरी बनाना होगा। आप वो किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, किसी भी प्रकार का। लेकिन ये जिहादी जब आएंगे, आपके घर में संरक्षण लेंगे तो आपका, उनका घर तो टूटेगा लेकिन आपका भी घर टूट जाएगा, आपका भी वह हस होगा। वह तो भाग जाएगा, वह तो पैसा लिया है, फंडिंग हुआ है उसको देश विदेश के बहुत सारे संस्थानों से, तो वह तो पैसा लिया है तो अपराध करेगा ही, तो उसको। लेकिन आप तो बेगुनाह है, लेकिन अपराधियों को संरक्षण देना भी अपराध के श्रेणी में आता है। इसलिए आज मोदी जी ने जो काम किए 3 राज्य के, अब ममता बनर्जी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब तक ममता बनर्जी की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक मिशन 2024 सफल नहीं होगा, क्योंकि ये केजरीवाल साहब पराकाष्ठा पर थे और बोलने में सीधा सीधी प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाते। भारत का प्रधानमंत्री इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। और ये किस प्रकार से निकले
लेकिन हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं, आपने जिस प्रकार से चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को आप गिरफ्तार की, उसी प्रकार से केजरीवाल की पत्नी बेटी का भी संपत्ति का जांच होना चाहिए, उनका अकाउंट जांच होना चाहिए। आधार से क्यों नहीं जुड़ा हुआ है, कितना प्रॉपर्टी, कितना संपत्ति उनके पास में है, ये बताना चाहिए और उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि घोटाला करने में मशगूल थे और कितना कितना घोटाला हुआ है यह तो जांच का विषय है। लेकिन ये जो संदेश दे रहे थे भारत में, हम भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, हम भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, हम भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, ये क्षेत्रीय दलों का यही नेचर है। इसलिए छोटे क्षेत्रीय दलों को जब देश में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व रहा है तो मध्यावधि चुनाव हुआ है, देश टूटते टूटते बचा है। इसलिए आपको हम भारत की जनता से अपील करना चाहते हैं, आप हर हाल में भाजपा को वोट देंगे, क्योंकि आप क्षेत्रीय दलों को, और क्षेत्रीय दलों का नेतृत्व करता है कांग्रेस पार्टी, वही बेचारे दम फूल रहा है कांग्रेस पार्टी का भी, क्योंकि उनको वह कहा जाता है, उनको आप नेतृत्व छोड़ दीजिए। क्षेत्रीय दलों का ये हैसियत होता है। जब केजरीवाल जैसे व्यक्ति भी प्रधानमंत्री को कहते थे कि प्रधानमंत्री को इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी तो आपके कॉलेज से नहीं पढ़े थे, आपने जिस कॉलेज से पढ़ा आपने दिखा दिया। अब जेल से आप सत्ता चलाइए और अपनी पत्नी, परिवार, बच्चे सबका देखभाल भी कीजिए और चुनाव का भी आगाज कीजिए केजरीवाल जी। और हर्ष यही होता है, लूटपाट करो, सत्ता का दुरुपयोग को लूटो। ये छोटे व्यक्ति का मतलब क्या है, इनके पास में कोई संपत्ति नहीं होता है, जब सत्ता मिल गया तो अपना आपा खो बैठते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं और अपना सारा संपत्ति को, राज्य सरकार की सारी संपत्ति को अपने अकाउंट में जमा कर देते हैं और वह चुनावी बॉन्ड कहलाता है, वही चुनावी बॉन्ड कहलाता है। और आज देश में इंडी गठबंधन ये जो क्षेत्रीय पार्टी है, भारत एक जो शांति प्रिय देश है, उसमें किस प्रकार से 5 वर्षों में केजरीवाल ने का असली चेहरा आपने देखा, असली चेहरा जो किस प्रकार से हिंदुओं को आना मुश्किल हो गया था। 20 साल पर कितने लड़कियों को काटा गया, कितने को मारा गया और कितने लड़कियों का कबूल करो नहीं तो हम तुमको मार देंगे। और पीएफआई का मुख्यालय बनाएंगे दिल्ली को। ये केजरीवाल जी जैसे व्यक्ति का सौजन्य था, उनका सपोर्टिंग था, तो दिल्ली को हम चुनी हुई सरकार को चीफ सेक्रेटरी, भारत का चीफ सेक्रेटरी, गृह सेक्रेटरी बदलने का चुनी हुई सरकार के पास अधिकार होना चाहिए, चुनी हुई सरकार को अधिकार होना चाहिए। केजरीवाल जी, चुनी हुई सरकार को, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, देश की सार्वभौम सत्ता राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति में निहित है। और आप जैसे मुख्यमंत्री तो नगर निगम की कर्मचारी के बराबर है, नगर निगम के जैसे है। आज केजरीवाल साहब आपको बधाई हो, आप थोड़ा दिन इंतज़ार कीजिए या जीवन का अंतिम समय यही समझिए, जब तक जिंदा रहिएगा तो कोर्ट केस आता जाता रहेगा और ये भ्रष्टाचारी का यही हद होना चाहिए, जीवन के अंतिम दिन तक कोर्ट में जाता आता रहिए। कुछ दिन तो जब जिस प्रकार से रावण का जब वह पूजा पाठ किया तो उसे
मनमोहन ने आशीर्वाद दिया था तो वह सत्ता मिला था। उसी प्रकार से जनता का सेवा किए इंडी गठबंधन तो सत्ता तो मिला, लेकिन जो दुरुपयोग किए अब उसका भी सजा भोगिए, थोड़ा सा जेल जाइए। थैंक्स।